हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी वंदना। स्वागत करती हूं वंदना दुबे ब्लॉग पे आप सभी का। तो फ्रेंड, आज कुछ आप लोग से बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, आप लोग बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हम जो भी मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब इंसान परेशानी में आता है तब उसको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब तक ऊपर भेजता नहीं है तब तक कुछ जानकारी होती नहीं है। वही हाल हमारी भी है। और हम भी ये सब चीज़ कुछ जानते ही नहीं है कि कागज़ के बारे में या खेत के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा दिन नहीं आया कि हम लोग मतलब उसमें उलझें। और सब लोग एकदम आराम से जी रहे थे, लेकिन ऐसा उलझन आ गया ज़िंदगी में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड, कल हमारे यहाँ नोटिस आई है खेत माप की। और कल था 27 तारीख था, 27 नवंबर। कल 27 नवंबर था और आज है 28 नवंबर। कल 27 नवंबर को हमारे यहाँ नोटिस आई है। अभी किस चीज़ की आई है मुझे नहीं पता है। हमारे पास फ़ोटो आया है, मैं इस पर लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या चीज़ का नोटिस है। मतलब अदर पार्टी से आया है, जो हमारे खेत में घुसे हैं, हमारे ज़मीन को लिए हैं। उधर उधर से मेरे यहाँ नोटिस अब आई है, जाके कल आई है। जब वहाँ जांच होने लगी तब मतलब हम लोग बोले कि बिना नोटिस के हमारे यहाँ जो है नाप हुई है खेत हमारी। तब जाके वहाँ से कल नोटिस आई है। और कल जब आया नोटिस तो वो जो डाक भी है, डाक वाले भी है, क्या है वो मुझे नहीं पता। वो हमारे यहाँ आए तो वो बोल रहे हैं कल का डेट डालिए। वो बोल रहे हैं कल का डेट डालिए, यानी वो 27 तारीख का 26 तारीख का डेट डाल के दे रहे थे। हम लोग वहाँ, हमारे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ हमारे ससुर जी हैं, वो भी बिस्तरे हैं, मतलब बीमार हैं। बोलने की स्थिति में नहीं है उतना, और चल भी नहीं पाते हैं। तो उनको जो है बहका फुसला के 27 तारीख है। अब ये क्या राज है मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा ये क्यों वो बोल रहे थे कि आप 27 तारीख का डेट डाल के लीजिए। सारा हम लोग प्रूफ रखे हैं, ऐसा नहीं है। और आज हमारे हस्बैंड गए हैं, हमारे पति जी गए हैं तहसील में, शाहगंज मेरा तहसील है, वहाँ गए हैं। तो वहाँ प्रधान जी, लेखपाल जी, सब लोग यहाँ इकट्ठे थे। वहाँ बातचीत हो रही थी, वहाँ ये भी पहुँच गए सुबह सुबह। हालांकि मैं नहीं गई हूँ, मैं रूम पे हूँ। और वहाँ जाने के बाद वो लोग आपस में, मेरे हस्बैंड पूछे कि मतलब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ प्रधान जी से। तो जो लेखपाल जी हैं वो आए थे, उनको तो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। जब माप मेरे यहाँ, फ्रेंड मैं आप लोग को बताऊं, मैं यहाँ से गई डीएम ऑफिस, नोटिस दी। नोटिस जब डीएम ऑफिस के पास पहुंची तो हमारा तुरंत ही सुनवाई हुई। उसके लिए धन्यवाद डीएम सर को कि आप तुरंत सुनवाई किए कि जाके इनका खेत मापिए, मौजूदगी हालत में इनकी है, मतलब कितना कब्जा किए हैं। हमारे जो कब्जा था वो मापने आए थे कि हम कितना कब्जा किए हैं और मेरा इसमें से पूरा कब्जा है कि नहीं, तब जाके कुछ आगे कार्रवाई होगी। डीएम सर का आदेश था। वो लोग आए तुरंत तत्काल में, जैसे हम वहाँ नोटिस दिए वैसे माप आ गई हमारे खेत में। फ्रेंड, हमारे खेत में माप आई तो हमारा 1 एकड़ ज़मीन कम है। 1 एकड़ ज़मीन, वो भी अच्छे से माप नहीं करके गए हैं लेखपाल जी, इधर उधर सिकड़ा गिरा के गए हैं। और हम लोग फ्रेंड, हम लोग आने में देर हो गए, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है, हम चाबी अंदर बैठे थे, ये लोग वहाँ गए थे तहसील में। और गाड़ी हम बंद कर, कांच भी बंद था और हम गाड़ी में बैठे थे, गर्मी हो रहा था, हम गाड़ी में से निकल के और फिर चाबी गाड़ी में रख के बंद करके बाहर निकल गए। अब हमारी चाबी अंदर हो गई, गाड़ी लॉक हो गई हमारी। अब यहाँ से डीएम सर बोल दिए कि जाओ वहाँ जो है माप जा रही है। हम लोग फंस गए। अब हम मिस्त्री बुलवाए, उसमें से चाबी पता नहीं कैसे कैसे बेचारे लोग तार डाल के चाबी सीट पे रख दी थी मैं।
कैसे कैसे करके बहुत टाइम लग गया निकालने में। तब तक वहाँ हमारे यहाँ खेत में माप पहुँच गए। जैसे जैसे कहानी पिक्चर शूट हो रही है, आप समझ लीजिए। मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि लगता है मैं अपना खेत मापने समय पे पहुँच नहीं पाऊंगी, फिर वही होगा जो पहले मेरे साथ हुआ था। उसके बाद हम खूब अंदर से घबराहट हो रही थी कि शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे खेत में माप पहुंच गई। जैसे वो लोग हमारे खेत में पहुंचे तब यहाँ जाके मेरी चाबी निकली। फ्रेंड, शाहगंज हमारे घर से काफ़ी दूर है, फिर भी गाड़ी भगाते भगाते लोग इतना फास्ट पहुँचे वहाँ पे। तब तक माप आधा दूर इधर उधर कर चुके थे ये लोग। और हमारे तरफ से कोई नहीं था, कोई है ही नहीं हमारे घर में। और हम लोग यहाँ रहते हैं, स्टूडियो पे रहते हैं, हम लोग घर पे रहते नहीं हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक ये इधर उधर उल्टा सीधा माप लेखपाल जी करवा चुके थे। और इतना ये नाच रहे थे, अगर इनसे कुछ प्रेम से भी लोग पूछ रहे थे, इतना तेज जैसे मिर्ची लग जा रही थी इनको, इतना तेज नाच रहे थे जैसे लगता है कि इनका ही जा रहा है जमीन। ऐसे मतलब इनको मिर्ची लग रही थी लेखपाल जी को। इनको ऐसे मिर्ची नहीं, इनको समझाना चाहिए। अगर हमारे साथ आपने गलत किया है तो आप अगर गलत नहीं किए हैं, आप मुझे समझाइए ना कि आपके मेरा माप ऐसा हुआ ऐसे। जो कानीगो सर थे वो अच्छे से व्यवहार से बात कर रहे थे, वो अच्छे से बात कर रहे थे। और जो लेखपाल जी थे, ये तो इनको जैसे मगहुआ मिर्चा लगा हुआ था, जैसे मुंह इनका जैसे काला हुआ था कि मतलब अब क्या हो रहा है, अचानक से कैसे माप आ गई, कैसे हम अब कौन, मतलब जैसे लोग चोरी किए रहते हैं, डरे रहते हैं, उस हिसाब से इनका मुंह हुआ था। और धमकी दे रहे हैं कि हमें धमकी आ रही है और हम वो क्या बोलते हैं, केस मुकदमा कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको जो धमकी दे रहा है आप बिल्कुल बिंदास उसके ऊपर मुकदमा करिए। और हम लोग क्या छोड़ेंगे क्या? आप जो नौटंकी यहाँ करके गए हो हमारे खेत में, और आप जैसे लेखपाल के वजह से, आप जैसे प्रशासन की वजह से हर गांव में कत्ल हो रहा है, हर गांव में मर्डर हो रहा है। बस यही कारण है कि जिसके पास पैसा है वो दूसरे का जमीन हड़प ले रहा है। अगर सामने वाला जा रहा है अपने 1 एकड़ जमीन कम होती है का, वो भी अभी अच्छे से नहीं माप हुई तब 1 एकड़ जमीन इनके कानीगो और लेखपाल के माप से, मतलब हम लोग बता रहे हैं, ये लोग अपने हिसाब से माप किए हैं, इतना कम है। आप सोच लीजिए इतना जमीन कौन बर्दाश्त करेगा। तो ये लोग जो है प्रधान जी भी हैं, बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है वीडियो आपकी वाइफ बनवाए। फ्रेंड, आप बताइए, अगर उसमें प्रधान जी का हाथ नहीं है, कुछ प्रधान हमारे गांव में कुछ होता है तो प्रधान जी नहीं पकड़े जाएंगे क्या? कैसे अनुराग कांड में, अनुराग की हत्या में प्रधान जी अब लास्ट तक खड़े हैं और प्रधान जी के सपोर्ट से ही उस बेटे को न्याय मिल पाएगा। और प्रधान जी आके सुलह करवा के गए थे, फिर भी ऐसा हो गया था वहां। तो प्रधान जी का होना जरूरी है। और अगर आप यादव पक्ष ले रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे यादव हमारे पास भी रहते हैं और हमसे अच्छे से व्यवहार भी है, अच्छा संबंध है, लोग इज्जत करते हैं और लोग सम्मान करते हैं और हम भी सपोर्ट करते हैं। हमारे पास भी यादव लोग हैं। आपको यादव पे घमंड है कि हम यादव हैं और ये ब्राह्मण है, आप यादव को पक्ष ले रहे हैं, तो ये अत्याचार है, अन्याय है, ये सही नहीं हो रहा है। और हम कभी ऐसा सोचते नहीं हैं कि कोई यादव है, कोई हरिजन है या कोई ब्राह्मण है, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। जो सही है वो बोलिए, आप यादव और ब्राह्मण मत करिए। प्रधान जी से रिक्वेस्ट है, बाकी लेखपाल जी जो हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो सच्चाई है सच्चाई बताइए और सच्चाई दिखाइए और सच्ची माफ करिए। आप लोग पैसे पे सब लोग बिके हुए हैं, पैसा हर चीज करवाता है। हम लोग के पास पैसा नहीं है तो आप मेरी जमीन ले लेंगे क्या? और हम लेने देंगे? भले ही हम लोग का सिर कट जाएगा लेकिन जमीन किसी को बैपरने नहीं देंगे, याद रखना। सिर कटेगा वो मंजूर है, एक दिन तो मरना ही हमको है, चाहे आज मार दीजिए चाहे कल मार दीजिए, ये गम नहीं है मुझे। ये भी एक इतिहास बन जाएगा कि कोई जमीन हड़प रहा था और कोई अपना लेने गया था और उसको मार दिया गया।
फ्रेंड, ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे हड़काएंगे ये लोग पीछे हट जाएंगे। बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ वीडियो, हम भी मुकदमा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मान करिए ना, कौन मना किया आपको? आइए सामने, सामने आइए, मुकदमा करिए। फ्रेंड, माप हुई थी 15 तारीख को, 15 नवंबर के, 14-15 नवंबर का हमारे खेत की माप हुई है और हमारे यहाँ नोटिस आई है 27 नवंबर को। किस हिसाब से फ्रेंड, किस हिसाब से नोटिस आई? वो भी यहाँ से सब वहां से ये लोग भेजे हैं। और ये लोग का कहना है, प्रधान जी और लेखपाल जी का कहना है कि हम कैसे मान ले कि आपके यहाँ नोटिस नहीं आई है। आप बताइए, आप लोग अब किस हिसाब से इनको हम लोग ऐसे ये लोग फंसा देंगे? जब प्रधान जी उसमें हाथ नहीं है तो प्रधान जी ऐसा, ये लोग लेखपाल जी बोल क्यों रहे हैं कि आपके पास नोटिस आई है? आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास नोटिस आएगी, हम झूठ बोलेंगे? हम मौके पे खड़े रहेंगे ना, हमारी खेत जाएगी तो? बोल रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्या पता आप लोग झूठ बोल रहे हो, क्या पता आप लोग के नोटिस आई, आप लोग नोटिस लिए नहीं, ऐसा कहना है। लेखपाल और प्रधान जी वहां बैठे थे, वो लोग का कहना है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं आपके पास नोटिस आया है, आप नोटिस नहीं ली हैं। अगर और नोटिस नहीं ली है, या तो नहीं ली है या तो आप लोग ने बताया नहीं है। आपके पास नोटिस आई है, कैसे हम लोग मान लें कि आपके पास नोटिस नहीं आए? ये तो जबरदस्ती बात हो गई। अगर ऐसे जबरदस्ती लोग बात करेंगे तो झगड़ा होता है, मार होता है लोगों में। ये जबरदस्ती बात हुई ना। और नोटिस कल आई है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास प्रूफ है, कल नोटिस हमारे यहाँ आई है। और जब परसों हमारे खेत का हम जहां हम लोग नोटिस दिए हैं, विधायक जी फोन किए, तब जाके हमारा वहां सुनवाई हुआ। और वहां जो है जब विधायक जी फोन किए तो हम नोटिस लेके गए डीएम के पास। डीएम सर आदेश दिए, हमारा खेत का माप हुआ। जब हमारे खेत की माप में कमी निकली, हमारा 1 एकड़ जमीन कम है, तब जाके ये लोग हमारे कल नोटिस भेजे हैं। वो भी रात के, शाम के टाइम। इनका मुंह नहीं दिख रहा था जो डाक मुंशी लेके आए थे। ऐसे ऐसे लोग हैं। बताइए, इसमें मर्डर नहीं होगा? लोग एक दूसरे को क्यों नहीं मार, इसीलिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं। अभी हम जाएंगे, जब इतना हमारे साथ हो रहा है, हम बर्दाश्त करेंगे? हम अपनी जमीन को लेने जाएंगे तो ये लोग मारेंगे। यही ये लोग का विचार है, और इसमें सबका हाथ है। और जो लोग गांव के लोग हैं, गांव के लोग भी कुछ लोग मिले हैं, नाम नहीं लेंगे, और जानते सबको हैं कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं हम किसी को नहीं जानते हैं, सबको जान रहे हैं, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। याद रखना, हमारी जमीन कोई हड़प नहीं सकता है, किसी को लेने नहीं देंगे जमीन। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जमीन हड़पने नहीं देंगे। 1 एकड़ जमीन बहुत होती है, 1 एकड़ से ज्यादा है, 1.5 एकड़, 1-1.5 एकड़ जमीन कम है मेरी। मतलब 1 एकड़ ये लोग मतलब गलत तरीके से माप किए हैं, इनके हिसाब से, हम लोग के हिसाब से और अभी जमीन मेरी कम है। तो फ्रेंड बताइए, किसकी गलती है, किसकी कमी? हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सोशल मीडिया पे हैं, हम लोगों को जनाएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, तो लोग जानेंगे कैसे हमारे साथ क्या हो रहा है? हम दूसरों को न्याय दिलवा रहे हैं, दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, हम अपना छुपा के रखे, हमारा सर कोई काट दे, हम बताएं ना क्या? हमारे लोग सर काट देंगे, हम बताएंगे नहीं क्या कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें बताना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया पे हैं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लोग मुझे प्यार दुलार देते हैं, तो हमें तो बताना ही पड़ेगा, और हम बताएंगे भी। और आप बोलो कि वीडियो बना रही हैं, नाम ले रही हैं, मुकदमा कर देंगे, तो आप बिंदास मुकदमा करिए, हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं, हम भी लड़ेंगे, हमको भी आता है सब। ये मत समझिए हमको कुछ आता नहीं है, यूं ही नहीं है। और आपके धमकी से डरने वाले, आप प्रधान हो, आप लेखपाल हो, तो इसका मतलब नहीं है कि आप मुझे खा जाओगे, या आपके डराने से, आपके धमकाने से मैं पीछे हट जाऊंगी। पीछे हटने वाली नहीं हूं, याद रखना। जिलेदार दुबे हम सब ना है कि जौन कही देबा सम्मान जी ही, और जौन हड़प लेबा दे देबे। फ्रेंड, ऐसे ऐसे ये लोग धमकियां दे रहे हैं कि ऐसे बोलेंगे तो पीछे हट जाएंगे। किसके कमी से ये होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसके कमी से गांव में कहीं भी देखिए जमीन की वजह से कुछ भी हो जा रहा है। अब इतना इतना जमीन कौन बर्दाश्त करेगा बताइए?
हमारे पास ज्यादा जमीन है तो आप ले लेंगे क्या? आपके पास पैसा है, आप पैसे की गर्मी है तो पैसे से खरीद के लीजिए ना। फ्रेंड, जिस दिन माफ हो रही थी उस दिन संजू यादव जो हैं, उनके बेटे जो हमारा खेत हड़प के बैठे हैं, वो बोल रहे हैं हम अपने माप के लिए दरखास्त दिए थे, आप लोग भी अपना माप के लिए दरखास्त दीजिए, आपका भी निकल जाए। इसीलिए तो हम भी दिए थे हमारा। अगर आप दिए थे तो आप मुझसे, हम लोग घर आके सलाह ले सकते थे कि पंडित जी ऐसा है वैसा है, या हमें निकालना है, या हमारे में आप में हमारा जा रहा है, आप भी ऐसा करिए कि आपका भी निकले। तब हम जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं और आपको पता है हमारे घर वाले सीधे हैं, आप जो बताएंगे वो मान लेंगे। ऐसा नहीं था कि कोई बदमाश था कि आपको मारने लगता, ऐसा तो कुछ नहीं था हमारे घर में। पता है कि हमारे घर के लोग आप लोग का ही बात सुनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग की बात नहीं सुनी जाती। आप अगर आके घर पे सलाह लेते और बताते तो हम लोग अच्छे से माफ करवा देते, हमारा भी निकल जाता, हमें भी टेंशन नहीं होती और आपको भी नहीं टेंशन होता। लेकिन आप तो हड़पने के चक्कर में थे, इसीलिए हमसे बताया नहीं कि इनकी में जमीन जा रहा है, इनको हमारे में जमीन आपका भले जाता फिर भी तकलीफ नहीं होता अगर आप मेरे सामने आते कि नहीं हमारा आप में जा रहा है तो आपका भी कहीं होगा, आप ऐसा करिए कि आपका भी निकले, आप सलाह देते, आप मेरे साथ होते तो हमें भी तसल्ली होती। हम ये रास्ता कभी नहीं अपनाते। हमें आज जो तकलीफ हो रही है तकलीफ नहीं होती संजू जी, जो तकलीफ आज हमें दिए हैं आप लोग ने, ये तकलीफ मुझे नहीं होती। तब हम कैसे मान ले कि आप ईमानदार हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। अगर आप ईमानदार होते तो एक बार सलाह तो जरूर लेते। आप माफ करवा रहे हैं, हमारे घर कोई नहीं है, आपको आना चाहिए था हमारे घर। हमारे घर से, आपके घर से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसा है नहीं कि पहले से दुश्मनी थी, आप मुझे नहीं देखना चाहते और हम आपको नहीं देखना चाहते, ऐसा तो कुछ नहीं था हमारे बीच में, आपके बीच में। तो आपको हमारे घर आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि माप आ रहा है पंडित जी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कहीं आपके खेत में भी निकल रहा है तो हम लोग खड़े हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे, आपका जमीन जो रकबा है आप भी निकलवाइए। ऐसा सलाह होना चाहिए अगर जिसके मन में पाप नहीं है, जिसको हड़पना नहीं है, उसका सलाह ऐसा होना चाहिए। तब हम जानते। और हमें आज भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें हमारा रकबा पूरा करवा दीजिए, उसके बाद भाड़ में लोग जाए, कुछ भी हो, कहीं भी जाए किसी का, मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे अपनी जमीन से मतलब है। मेरी जमीन, मेरा जो रकबा है पूरा करवा दीजिए। उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो और हम कहाँ, और अदर लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके खेत में जा रहे हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है। आप मेरा रकबा पूरा करवाइए। और ये होशियारी दिखाने से नहीं मतलब चलेगा। आप चुपचाप बैठो, आप अंदर अंदर, हम लोग बोल देते हैं, सहन नहीं होती है, और आप लोग अंदर अंदर भीख भरे हो, भीख भरे हो तभी ना कुछ नहीं बोले, नहीं तो आप साफ साफ बोलते हैं हमारे घर। अभी भी हम लोग के अंदर ये नहीं है किसी को मार दें या काट दें या ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। अब हम खुद अपना बचा रहे हैं, अपने बचाने के चक्कर में है कि हमारी जमीन किस तरह से बचे, और सब लोग हड़पने की कोशिश में लगे हैं। थोड़ी जमीन होती तो हम लोग इधर बोल देते, जाने दो, ले जाने दो। 1-1.5 एकड़ जमीन कुछ होती है। फ्रेंड्स, सबका वीडियो रखें, जो जब माफ हो रही थी तब का भी वीडियो है, जो कल डाक मुंशी जो लेके आए हैं, नोटिस लेके आए हैं, सब चीज का हमारे पास प्रूफ है, कब आया है कब नहीं है। जो प्रधान जी और लेखपाल जी बोल रहे हैं कि हम कैसे माने कि आपके पास नोटिस नहीं गई है, तो जब आया है तब का प्रूफ हमारे पास है। और हम जान रहे थे यही आप लोग बोलोगे, हमारे मन में जो चलता है ना वही होता है। हमारे मन में ये बात चल रही थी कि आप लोग जबरदस्ती जरूर बात करेंगे, जब फंसेंगे ना तो जबरदस्ती बात करेंगे, इसके लिए सब चीज हम रखे हैं। ये जो आप बोले हैं ना कि आपके पास कैसे हम माने कि आपके पास नोटिस नहीं गई है, आप झूठ बोल सकते हैं। ऐसे कैसे आपने कहा, किस सबूत पे आपने कहा कि हमारे पास नोटिस आई है, आप झूठ बोल रहे हो। फ्रेंड, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। हमारे अंदर जो था, हम सोचे एक वीडियो बना दें, वीडियो के माध्यम से बता दें, और जो लोग देखते हैं, हमारे गांव के लोग भी देखते हैं, प्रधान जी भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं, आप लोग सब लोग देखिए। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बिल्कुल आप जो भी करना है आप कार्रवाई करिए, और हम सहने के लिए तैयार हैं, हम उतना सक्षम हैं। अब मुझे डराइए धमकाइए मत, हम डरने वरने वाले हैं नहीं। और डर जो धमकाता है मैं बिल्कुल उनसे खिलाफ रहती हूँ। कुछ लोग चढ़ाते हैं,
कि अपना खेत जा रहा है वीडियो नहीं बना रही हैं, दूसरे के बारे में बहुत हेल्प करती हैं, दूसरे को तो जाती हैं जो है वो करने, क्या बोलते हैं, क्या मदद करने, दूसरे को मदद करने जाती हैं, अपने लिए नहीं आवाज़ निकल रही, अपने लिए लड़ें, अपने लिए बोलें। तो जब अपने लिए वीडियो बना रहे हैं तब भी फट रही है सबकी कि कैसे बोल दी, कितना पैसा है इनके पास, पैसे से ही लोग बोलते हैं क्या? क्यों हम सम्मान नहीं कमाए क्या? हमारे पास जनता नहीं है क्या? हम कुछ दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? हम अपने लिए सब जो हमारी पैसा देखे जा रहे हैं, इनके पास कितना यूट्यूब का पैसा आ रहा है जो दूसरे के बारे में इतना बोल रही हैं, इतना कह रही हैं, इधर बोल भी रही हैं कि अपने लिए लड़ भी नहीं रही हैं, इधर बोल रही हैं कि इनके कितना पैसा हो गया है। अब अपने औकात में रहिए, अभी आपका भी नंबर लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी हमें अपना निकालने दीजिए जो मेरा फंसा हुआ है। उसके बाद जो आप बोलेंगे आपका भी इलाज है, आपके पास भी हम आ सकते हैं, आपका भी जो फंसा हुआ है वो निकलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे बारे में कम सोचिए, अपने बारे में ज़्यादा सोचिए, हम क्या करें उसके बारे में कम सोचिए। हम कहाँ फंस रहे हैं मुझे निकालने मत आना, मैं सक्षम हूँ, मैं निकल सकती हूँ, मर भी जाऊंगी तो भी हम आपसे मदद मांगने नहीं जाएंगे, हम उसमें के हैं। आप मेरे बारे में कम सोचिए, अपने बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहे हो, आपको कहाँ आपका है, आप तो दूसरे को तो बेईमान हर चीज़ बना रही हो। अपने बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेरे बारे में कम ध्यान दीजिए। हम संजू यादव जो हैं वो हमारे खेत में आए हैं, हम भी नाप करवाएंगे, हमारा भी कहीं जाएगा, हम लोग समझेंगे, जो है हम लोग आपस में समझेंगे। जब फिर आपके पास आएंगे, आपका भी निकालना रहेगा तो फिर आपसे भी आपका भी निकलेगा, फंसेगा नहीं, किसी का इतना जाएगा नहीं, हड़पने वाला काम नहीं है, सबको ईमानदारी से मिलेगा। लेकिन औकात में रहिए, औकात में बात करिए, बस इतना ही बोलेंगे हम, इससे ज़्यादा हमें कुछ बोलने ज़रूरत नहीं है। और आप मेरे बारे में कम सोचिए, कितना पैसा है ऐसा, अरे हमारे पास पैसा नहीं तो हम अपना ज़मीन दे दें किसी को क्या? हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास जनता भी नहीं है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? हम दूसरे का हेल्प करते हैं, दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और ये भी आप लोग भी बोल रहे हो कि दूसरे का तो हेल्प करती हैं, दूसरे के बारे में बहुत बोलती हैं, अपने बारे में बोलें। आप अपने बारे में क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं? जब वीडियो बना रहे हैं तब भी फट रहा है कि कितना पैसा है, क्यों ऐसा बोल रही हैं? ना आगे चलने दे रहे हो आप लोग, ना तो पीछे चलने दे रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे घर घराने के। ये राजनीति हमारे घर वाले को जाके बताइए, हमसे नहीं। हम सीधा सीधा बोलते हैं और सीधा सीधा जवाब भी लेते हैं, हम इधर उधर के बातें नहीं करते हैं, लिपड़ी चुपड़ी बातें हमें नहीं आती है। हमें जो बात है मुंह पे बोलते हैं और मुंह पे सुनना भी चाहते हैं, इधर उधर सुनना नहीं चाहते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे घर का हो, चाहे अगल बगल का हो, कोई भी हो, हम इधर उधर की बातें सुनना नहीं पसंद करते हैं। सीधा मुंह पे बोलिए, औकात है तो मुंह पे बोलिए और मुंह पे सुनिए, पीठ पीछे मत बोलिए। पीठ पीछे बोलना मुझे पसंद भी नहीं है, और ना हम बोलते हैं, हम सीधा सीधा बोलते हैं। और सीधा आप ही बोलिए, जो भी आपकी तकलीफ है मुझे बोलिए और हम बताएंगे आपके जो तकलीफ है। अभी कितनी बातें हम लेके बैठे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं कि जब हमारा खेत निकल जाएगा हम भी सक्षम हो जाएंगे, हम भी सही हो जाएंगे, उसके बाद आपका जवाब देंगे आप क्या क्या बोली हैं उसी खेत के लिए। हमको भी अपना खेत निकालने दीजिए भाई, अभी हम परेशानी में हैं तो आपको मजा आ रहा है।